गुड मॉर्निंग दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से आपके सारे दिन कट रहे होंगे। मैंने सोचा इस बार हम जा रहे हैं, इस वक्त हम जा रहे हैं अपने गांव जो दिल्ली के पास ही पड़ता है। इट्स 60 माइल्स अवे। तो सोचा क्यों ना आपको भी एक विलेज लाइफ के दर्शन करा दिए जाएं कि कैसे उत्तर प्रदेश के गाँव में जीवन कैसा होता है। अभी हम मेरठ में एंटर हुए हैं और बहुत ही अच्छी जर्नी रही है। पहले हमें मेरठ आने में 3-4 आवर्स, इवन कई बार मोर देन दैट लग जाते थे क्योंकि यहाँ जैम ही रहता था। बट अब एक्सप्रेस वे बन गया है यहाँ पर और उसके बनने के बाद हम 50 मिनट्स में मेरठ पहुँच चुके हैं। बट यहाँ आते ही दो चीज़ें डिफरेंट दिखाई दे रही हैं और वो ये है कि 30% लोगों के फेस पे मास्क नहीं है, एज इफ कोरोना जा चुका है, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। मेरठ यहाँ से दिल्ली से 60 किलोमीटर से दूर है, बट दिल्ली में भी बिना मास्क के कोई नहीं दिखाई देता था। यहाँ देखिए सारे ऑटो वाले सब बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। और बस ससुराल की तरफ प्रस्थान है। पहले लगाते हैं इशू को वैक्सीन। ऐसा उल्टा हो रहा है कि हम दिल्ली से आ रहे हैं मेरठ वैक्सीन लगवाने और मेरे इन-लॉज आए हैं, उनको मिला है दिल्ली में, तो वो आए हैं मेरठ से दिल्ली कल परसों वो लोग सब लगवा के गए। तो सब इधर से उधर क्योंकि केओस मचा हुआ है वैक्सीन का। मिल जाए यही बहुत बड़ी बात है। तो आपको भी जहाँ भी मिले आसपास जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाएं। ये गेंदे लगे हुए हैं, यही जाके मंडियों में सप्लाई होते हैं। इधर गुलाब है, इधर राइट। अच्छा हाँ, ये तो गुलाब की खेती है। गुलाब भी उगा रखा है यहाँ पे लोगों ने। फूलों में ज्यादा फायदा होता है ग्रो करने में या सब्जियों में? फूलों में ज्यादा होती है। इसमें क्या मशरूम वगैरह उगाते होंगे? नहीं। Now we have reached to Anu's University। ये वो यूनिवर्सिटी है where Anu used to study। यहाँ से उन्होंने MBA किया, यहाँ से अपना ग्रेजुएशन किया और ईशांक का जो वैक्सीनेशन का सेंटर था वो भी इसी यूनिवर्सिटी में मिला। व्हाट अ कोइंसिडेंस एक्चुअली। बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी है, बहुत ही सब कुछ बहुत खुला बहुत स्कैटर्ड था यहाँ पर, बहुत ग्रीनरी थी, आई प्लीजिंग थी। मेरे को अच्छा लगा अंदर जाकर। पहले भी 1-2 बार अनु ने मुझे ये विज़िट कराई है। ये है अनु का, देखिए यहाँ पे चिकित्सालय। यहाँ पे हम गए थे तो यहाँ वैक्सीन नहीं लगी, उन्होंने अलग से ये चिकित्सालय मतलब हॉस्पिटल में उन्होंने नहीं लगाई। हॉस्पिटल के पास एक सेंटर ओपन में खोल रखा था, वहाँ पे जाके लगाई। तो पहले हम यहाँ जाके हम पता कर रहे हैं तो उन्होंने बताया यहीं पास में लेफ्ट हैंड साइड में और लगती है। तो अब हम जा रहे हैं। ये देखिए लिखा हुआ है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। यहाँ के पास आउट है अनिल कुमार जी।
लुक गाइस, नो वन इज़ वेयरिंग मास्क हियर, ऑल द वेजिटेबल्स वाला, और अगर इन्होंने पहना भी है तो दे आर वेयरिंग ऑन देयर चिन। जस्ट कैप्चर दिस क्लिप टू शो यू कि वहाँ पे कितनी अवेयरनेस है। गाइज़, मेरा जो ससुराल है जो जिस गांव में पड़ता है वो मेरठ से भी आगे पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं है। मेरठ एक अच्छा बड़ा सिटी है, इफ़ यू आर नॉट अवेयर अबाउट दैट। मेरठ दिल्ली से 60 किलोमीटर्स दूर है और वहाँ से 10-15 और आगे जाके किलोमीटर्स हमारा गांव पड़ता है। तो अब हम जा रहे हैं मेरठ से आगे अपने गांव की तरफ। ये रोड है जो हमारे गांव की तरफ लेकर जाती है। ये गांव की तरफ जाने वाले सारे खेत हैं, और ये तो उत्तर प्रदेश का ये जो बेल्ट है ये काफ़ी इंटरेस्ट है, मतलब अच्छी खासी खेती होती है यहाँ पे, बहुत उपजाऊ, बहुत फर्टाइल लैंड है यहाँ की। एज़ यू कैन सी यहाँ पे ज़्यादातर गन्ने की खेती होती है, इफ़ यू आर नॉट अवेयर। तो हमारे यहाँ पे मेरे ससुराल में भी ज़्यादातर गन्ना ही, शुगर कैन उगाया जाता है। और लॉकडाउन है लेकिन फिर भी वर्कर्स, ये खेतों में शायद काम करना अलाउड है, तो खेतों में अभी भी मेरे को काफ़ी वर्कर्स दिखाई दे रहे हैं, एज़ यू कैन सी। अपना ये देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं बच्चे, और एक शहर के बच्चे और ये है एक शहर के बच्चे और ये होते हैं, इसको क्या कहते हैं नू, बिटौड़े ना। हाँ, ये गोबर इकट्ठा करके ऐसे रख देते हैं ताकि बाद में उसको फ्यूल की तरह यूज कर सके चूल्हे के अंदर। हाँ, दिस 2 किलोमीटर पैच ऑफ दिस रोड जो हमारे गांव की तरफ जाता है, ये मिजरेबल है गाइस, पता नहीं ये कब ठीक होगा। मेरी शादी से लेके अब तक ये ऐसा ही है। Just wanna be alone with you. Just wanna be alone with you. Just wanna be alone with you. Same old thing that keeps me around. दिस इज़ द एंट्री पॉइंट ऑफ अवर विलेज। यहाँ से एंटर करते हैं और हमारा घर जो है वो शुरुआत में ही पड़ता है। पहले एक पानी का वो एक पॉन्ड टाइप का होता है जिसको गांव में झोड़ बोलते हैं, वो बिल्कुल एंटरिंग पॉइंट पे है। और फिर उसके बाद आके ये गांव में अब हम एंटर कर चुके हैं। और छोटा सा गांव है, ज़्यादा घर नहीं है यहाँ पर। और जब मेरी शादी हुई थी तब तो ज़्यादातर घर कच्चे ही थे। यहाँ पे कच्चे मतलब गोबर और मिट्टी के लिपे हुए ज़्यादातर घर वैसे थे। अब आप देख सकते हैं कि थोड़ा मॉडिफिकेशन हो गया इन लास्ट 15-16 ईयर्स में। ये वाला जो ग्रीन हाउस है, ये ग्रीन हाउस है मेरा ससुराल जहाँ मैं शादी होकर आई थी गाइस। और ये है सामने घेर। यहाँ पे गांव में 2 तरह के घर होते हैं। एक घेर होता है जहाँ आपके ट्रैक्टर, जहाँ आपके भैंस और गाय बनती हैं और जेंट्स लोग रहते हैं। और एक होता है घर, जो ये ग्रीन वाला घर है, आमने सामने होते हैं ये यूजुअली। यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ। और जो घर जो होता है उसमें लेडीज़ रहती हैं, घेर में जो होते हैं वो जेंट्स रहते हैं और जानवर रहते हैं जितने भी जानवर आपके पास होते हैं। यहाँ मैं ससुराल पहुँच चुकी हूँ। ये वही दरवाज़ा है जहाँ से आरती करके मेरी सासू माँ ने मुझे इस घर में एंट्री दी थी। मैं पहुँच चुकी हूँ अपने ससुराल। मेरे देवर देवरानी भी आए हुए हैं यहाँ पे। ये उन्हीं का बेटा है, इसका नाम है आदि। और ये है मेरी देवरानी, नाम है पूजा। यहाँ पे चाची के पैर छू रहा है और चाची बोल रही हैं कि कितना लंबा हो गया ईशांग, मैं इसकी बगल तक आती हूँ। और यहाँ आ गई हैं मेरी सासू माँ, इनसे तो आप पहले भी मिल चुके होंगे। आजकल यहीं पर हैं ये। 1 वीक पहले हम जब आए थे तब यहीं रह गई थी ये। तो यहाँ मैं छू रही हूँ अपनी सासू माँ के पाँव। बड़े संस्कारी लोग हैं हम गाइस। देखिए अब पाँव छूने की यहाँ पे जैसे शुरुआत होगी, एक के बाद एक सब एक दूसरे के पैर छूने वाले। यहाँ मेरी देवरानी छू रही है मेरे पाँव। और यहाँ से आगे अब जो इसका पार्ट 2 होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी। 2 प्यारे प्यारे से बच्चे, आदि और शिप्रा, मेरी देवरानी के। नेक्स्ट 2 days वी आर गोइंग टू लिव हियर गाइज। और आगे हमने क्या किया, खेतों पर गए और क्या क्या किया, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। यहाँ पे मैं पैर छू रही हूँ अपने ससुर जी के और पहुँच चुकी हूँ। आगे का जो भी आपको देखना है, यहाँ बच्चों के लिए छोटा बहुत
थोड़ा बहुत स्नैकिंग आइटम लेकर आई थी मैं। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं ये देखकर। हालांकि लॉकडाउन में ये परचेज़ करना और देखना ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ देवरानी का लाड़ प्यार बरस रहा है एज़ यू कैन सी। और यही सब आगे देखते रहने के लिए और मेरे पूरे परिवार से अच्छे से मिलने के लिए, हमारे खेतों पे चलने के लिए और अपना घर और घेर दोनों आपको दिखाने के लिए बने रहिए। पार्ट 2 का इंतज़ार कीजिए और देखिए कि कैसे एक उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में, कैसे एक विलेज में, कैसे औरतें, कैसे आदमी अपना जीवन निकालते हैं। और ये सब विटनेस करने में आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आ रहा है गाइस, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए निकल रहा है गाइस। पता नहीं क्यों इतना फंबल होता है। जब से कोरोना हुआ है तब से बहुत ज़्यादा फंबल करने लगी हूँ, पार्डन मी फॉर दैट। यहाँ पानी पी रहे हैं हम लोग और पहुँच चुके हैं और आगे का पार्ट 2 का वेट कीजिए गाइस। और तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। मैं तो यहाँ 2 दिन मैंने बहुत एंजॉय किया। आई एम श्योर आप भी ये व्लॉग्स मेरे जो गांव की सीरीज़ वाले हैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है ये कुछ रिफ़्रेशिंग है। अभी सब अपने अपने घरों में बंद हैं, बिल्कुल घर के अंदर रह रहे हैं, कहीं निकल नहीं पा रहे हैं। वी हैव दैट लग्जरी कि हमारे पास जाने के लिए एक हमारा पास में ही गाँव है जहाँ पर कोरोना का ख़तरा बहुत कम है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा कम है। आई वॉन्टेड टू से दैट। तो गाइस अब मिलते हैं अपने नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ गाइस। सी यू सून, बाय, मच लव गाइस।